अगर 9.6 तीव्रता का भूकंप आए तो क्या होगा? भूकंप आने से पहले एक आदमी ने नाव पर कुछ बेहद डरावना देखा। किनारे का समुद्री पानी अचानक तेजी से पीछे हटने लगा था। एक रेस्क्यूअर, ब्रदर कियांग, तुरंत समझ गया कि एक अभूतपूर्व सुनामी आने वाली है। सुनामी से बचने के लिए उसने तुरंत नाव को मोड़ा, पूरी स्पीड बढ़ाई और गहरे समुद्र की तरफ निकल गया। उस समय बाकी लोग भी वही कर रहे थे, क्योंकि तट से दूर जाना ही सबसे सुरक्षित था। सुनामी के शुरुआती चरण में समुद्र की लहरें उतनी ऊंची नहीं होती। अगर सही समय पर उन्हें पार कर लिया जाए तो बचा जा सकता है, लेकिन अब सुनामी बन चुकी थी। भयानक ऊंची लहरें धीरे धीरे गोल्डन गेट ब्रिज के पास पहुंच रही थीं। तेज नाव की स्पीड भी इन लहरों को पार करने के लिए कम पड़ सकती थी। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। ब्रदर कियांग ने भी स्पीड और बढ़ा दी और सीधे सुनामी की तरफ बढ़ गया। जल्द ही वे उस विशाल लहर के नीचे पहुंच गए। 60 से 70 डिग्री के एंगल वाली लहर पर कई नावें चढ़ने लगीं। कई नावें पावर की कमी के कारण लहरों में समा गईं। लेकिन कियांग थोड़ा किस्मत वाला था। वो लहर के शिखर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एक और खतरा सामने आ गया। अचानक अचानक सामने एक विशाल जहाज आ गया। नाव उससे टकराने वाली थी, लेकिन कियांग ने शानदार कंट्रोल दिखाते हुए किसी तरह बचाव कर लिया। हालांकि जहाज टकराकर टूट गया। अगले ही पल जहाज के भारी हिस्से बारिश की तरह गिरने लगे। कियांग ने अपनी स्किल से सबको बचा लिया और आखिरकार सुरक्षित पानी तक पहुंच गया। लेकिन वो 1 लाख टन का जहाज भयानक सुनामी के साथ बहता हुआ गोल्डन गेट ब्रिज से जा टकराया और पूरा ब्रिज तबाह हो गया। ब्रिज पर मौजूद लोग और गाड़ियां समुद्र में समा गईं। फिर ये खतरनाक लहरें तेजी से किनारे की ओर बढ़ीं। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने सब बेकार था। पूरा शहर पानी में डूबने लगा। दो बुजुर्गों ने भागने की उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अपने आखिरी पल साथ बिताने लगे। कुछ ही समय में पूरा शहर समुद्र में समा गया, लेकिन इस आपदा की चेतावनी 3 दिन पहले ही मिल चुकी थी। फिर भी लोग बेखबर थे। एक डैम के पास एक प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट्स भूकंप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी अचानक मशीन को एक बहुत तेज सिग्नल मिला। डैम हल्का हल्का कांपने लगा और अगले ही पल जोरदार झटका आया। प्रोफेसर ने डेटा देखा। भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। डैम में दरारें पड़ने लगीं और धीरे धीरे वो टूटने लगा। लोग भागने लगे। इसी बीच एक छोटी बच्ची डर के मारे छुपी हुई थी। एक लड़की जूली ने उसे उठाया और भागने लगी, लेकिन पीछे से जमीन टूटती जा रही थी। आखिरी पल में उसने बच्ची को सुरक्षित जगह फेंक दिया, लेकिन खुद फंस गई और अगले ही पल डैम पूरी तरह टूट गया। पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले गया। प्रोफेसर और बच्ची किसी तरह बच गए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लॉस एंजलिस में एक फायर फाइटर को खबर मिली। वो हेलीकॉप्टर लेकर रेस्क्यू के लिए निकल पड़ा। ऊपर से उसने देखा, पूरा शहर पानी में डूब चुका था। और असली सच ये था, ये भूकंप सिर्फ 7.1 नहीं, बल्कि 9.0 से भी ज्यादा था। ऊंची ऊंची इमारतें गिरने लगीं। इसी बीच कियांग की पत्नी सूजी एक बिल्डिंग में फंसी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्डिंग का हिस्सा गिर चुका था। डरी हुई सूजी छत की ओर भागी, लेकिन वहां भी खतरा मंडरा रहा था। जमीन फटने लगी और वो नीचे गिर गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो ऊपर चढ़ती रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि कोई उसे बचाने आएगा। और सच में ब्रदर कियांग वहां पहुंच गया। उसने सूजी को देखा और तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग गिरने लगी। आखिरकार बहुत मुश्किल से कियांग ने अपनी पत्नी को बचा लिया।